तो दोस्तों आज हो गई है 3 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को दोस्तों बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है, किसानों ने कर दिया है भयंकर ऐलान। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। जियो बॉयकॉट के बाद अब अंबानी को लगा है एक और बड़ा झटका। सेबी ने रिलायंस पर लगाया 40 करोड़ का जुर्माना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी विरोध लगातार हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल किसान आंदोलन में रिलायंस जियो का बाइकआउट करने की मुहिम शुरू की गई थी। इसके साथ ही पंजाब के कई शहरों में रिलायंस जियो के टावरों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इस वजह से रिलायंस जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान पहुंचा है। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली सेबी ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 40 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि सेबी ने मुकेश अंबानी को ये जुर्माना साल 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में गड़बड़ी करने के मामले में लगाया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जियो के बायकॉट के बाद अब अंबानी को लगा है एक और बड़ा झटका। 40 करोड़ का लगा है जुर्माना। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को दिल्ली की ओर करेंगे कूच। लाखों ट्रैक्टर और करोड़ों की होगी भीड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल तमाम किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों को हल्के में ले रही मोदी सरकार को अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को पैरेलल परेड करने की घोषणा कर दी है। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को जब राजपथ पर परेड होता रहेगा तब हम किसान दिल्ली की ओर पैरेलल परेड करेंगे। हमारे इस परेड में लाखों ट्रैक्टर और करोड़ों की भीड़ शामिल होगी। इसके साथ ही किसानों ने आह्वान किया है कि देश भर के नागरिक और किसान दिल्ली में एकजुट होकर के 26 जनवरी को मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखा दे। किसानों का यह आह्वान इसलिए मायने रखता है क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में अभी भी जुटे हुए हैं और अगर उनकी इस अपील का देशव्यापी असर हो गया तो संभव है कि करोड़ों लोगों की भीड़ दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो जाएगी, जो गणतंत्र दिवस का अपना अलग ही केंद्र बना देगी। संभव है कि इतने बड़े जन आंदोलन के सामने सरकार के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस प्रोग्राम चर्चा से बाहर ना हो जाए और देश दुनिया में इस विरोध प्रदर्शन पर हंगामा मच जाए। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार ठीक उसी अवस्था में चली जाएगी जहां यूपीए सरकार 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में चली गई थी, यानी पूरे देश के सामने हुए छवि के नुकसान की भरपाई करना असंभव हो जाएगा और इसका असर न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा बल्कि 2024 में बीजेपी का वही हाल हो सकता है जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। देख सकते हैं कि मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है। किसान संगठनों ने कर दिया है ऐसा ऐलान, 26 जनवरी को दिल्ली की ओर करेंगे करोड़ों किसान कूच। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है कि आप लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, इतने बड़े जन आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, पूछा गांधी जी के हत्यारे पर क्या ख्याल है। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। आरएसएस के मोहन भागवत के हिंदू देशभक्त वाले बयान पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर पूछा क्या भागवत जवाब देंगे, गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में उनका क्या ख्याल है, नेल्ली नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में, 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 की गुजरात नरसंहार के बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या कुछ कहना है। ओवैसी ने आगे कहा है कि यह मानना तर्कसंगत है कि अधिकतर भारतीय देशभक्त हैं
चाहे उनका कोई भी धर्म हो। लेकिन यहाँ सिर्फ आरएसएस की बेतुकी विचारधारा एक धर्म के लोगों को अपने आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे देती है, जबकि दूसरों को इसे साबित करने में, यहाँ तक कि खुद को भारतीय कहने में अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन को पिकनिक बताने वाले बीजेपी नेता पर भड़के किसान, दरवाजे पर पलट दी है गोबर की भरी हुई ट्राली। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं के द्वारा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। कई भाजपा नेताओं ने किसान प्रदर्शनकारियों को लेकर के काफी विवादित टिप्पणियां भी की हैं, जिसके चलते आम लोगों और किसान परिवारों में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। दरअसल अब तक किसान संगठनों और भाजपा सरकार के बीच पूरी तरह से कृषि कानूनों के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों में से अब तक कई प्रदर्शनकारी दम तोड़ चुके हैं। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि पंजाब के होशियारपुर में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री तीक्षण सूद के घर पर युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है और उनकी आवास का गेट खोल करके वहां पर गोबर से भरी ट्रॉली पलट दी है। बताया जाता है कि यह युवा किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये से वह यहां पर काफी गुस्साए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी करने वाले युवकों का कहना है कि उन्होंने बीते दिनों किसान आंदोलन पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान पिकनिक मना रहे हैं, इसके विरोध में हमने यह कदम उठाया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री और कई नेता लगातार यहाँ पर किसानों को लेकर के विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। हरियाणा में किसानों का बवाल, मंत्री के घर के बाहर लगाए बैरिकेड पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। आप लोगों को बताते चले, दिन पर दिन किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार उनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। हरियाणा के कैथल में नाराज किसानों ने राज्य मंत्री के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को ट्रैक्टर की मदद से हटा दिया। किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेड उखाड़ फेंके और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे बीजेपी के खिलाफ। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना की वैक्सीन, यह भाजपा की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास व जल्द टीकाकरण शुरू करने की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है और कहा है कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, ये टीका तो भाजपा वालों का है, मैं इस पर आखिर कैसे विश्वास कर सकता हूं। 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इस पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये भाजपा वालों की है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने कर दिया है ऐलान। तो वहीं इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। किसानों की जायज मांगों को ना मानना असंवेदनशील रवैया है प्रियंका गांधी का, केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बात नहीं माने जाने और सर्दी की वजह से बॉर्डर पर किसानों की मौत को लेकर के कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, प्रियंका गांधी ने कहा है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले किसानों की मौत की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की मांग नहीं माने जाने को लेकर के सरकार का असंवेदनशील कदम बताया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जिस सकारात्मक सोच के साथ पिछली बैठक हुई है, तो मुझे आशा है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में हल निकलेगा और यह आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को बताते चलें,
इससे पहले किसान संगठनों ने मोदी सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर 4 जनवरी की बैठक में 3 कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो ये आंदोलन और भी तेज होता जाएगा। ये यहाँ पर दो टूक चेतावनी दे चुके हैं किसान संगठन। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सत्ता में आए तो अयोध्या वासियों का टैक्स होगा माफ, मिलेगा हेरिटेज सिटी का दर्जा। ये यहाँ पर ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2022 में उनकी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने पर राम की नगरी अयोध्या को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ रहने वाले लोगों के सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं और ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने UNDVDP पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों